सिक्योरिटी खदशात के बायस इस्लामाबाद में मुतादिद तालीमी इदारे बंद। NDU, एयर यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद के मुतादिद निजी स्कूल भी बंद किए गए हैं। निजी स्कूल इंतजामिया के मुताबिक 22 से 24 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स की सिक्योरिटी सख्त कर दी। NA 83 और 85 में इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। दौरान समाअत लीगी उम्मीदवार ने बताया कि उम्मीदवार का 15 जनवरी का डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया। तहकीकात कराने पर पता चला कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। 3 जनवरी को नमाज जनाजा हुई। मामले में जालसाजी की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने RO से पूछा कि इंतखाबात मुलतवी करने से पहले इंक्वायरी क्यों नहीं की। RO ने बताया कि हमें भी जाली डेथ सर्टिफिकेट फराहम किया गया था। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि एक तो गलत काम करते हो और यहाँ आकर बहस करते हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ DC सरगोदा को कार्रवाई की हिदायत कर दी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। 8 फरवरी के इलेक्शन से बायकॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा, इंतखाबात में चुनाव ही न हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मानी है। मुझे गिरफ्तार किया गया कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। बिला जवाज हमारे कागजात मुस्तरद किए गए। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट का ऐलान करता है। मैं खुद तमाम सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। अपने वोटर्स, दोस्तों और खानदान को मजीद मुसीबत में मुब्तला करना मुनासिब नहीं। इंतखाबात से मुतलिक तमाम अफरूज़ी और अफवाहें दम तोड़ चुकी। इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। मुर्तज़ा सोलंकी का एक बार फिर 2 टोक ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं आइन के तहत पाकिस्तान को मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन मुआवनत फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। नून लीग आज मानसहरा में सियासी मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। ठाकरा स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाती उमरा से मानसहरा के लिए रवाना। मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ हज़ारा के गयूर अवाम के साथ बातें करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना प्लान बताएंगे। अवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अपने विजन पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी आज साहिवाल के हॉकी स्टेडियम में सियासी पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। शरी रहमान कहती हैं बिलावल भुट्टो ने नफरत और इंतकाम की सियासत खत्म करने की दावत दी है। वो माजी नहीं मुस्तकबिल की सियासत कर रहे हैं। यकीन है अवाम मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो का इंतखाब करेंगे। आगा सिराज दुरानी कहते हैं मियाँ साहब शायद थके हुए हैं और थकान को दूर करने के लिए टैबलेट लेना होगी। मौलाना साहब कहते हैं कि जो उम्मीदवार आता है उससे पैसे भी ले, वोट भी ना दे, वादा भी करे, मैं फतवा देता हूं कुछ नहीं होगा। शिकारपुर से लड़काना जरूर आए लेकिन गलत फतवा ना दें। इलेक्शन में ग्राउंड सबके लिए खुला है। अवाम क्या चाहते हैं, किसी मुंतखब करते हैं, ये अलग बात है। आम इंतखाबात में जीत का मिशन। IPP के जहाज ने उड़ान भर ली। जहांगीर तरीन को मुल्तान से बड़ी कामयाबी। लीगी रहनुमा बाज़ाब्ता तौर पर जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन गए। सीनियर लीगी रहनुमा रफीक रजवाना की जहांगीर तरीन की हमायत का ऐलान। साबिक MNA शेख तारिक रशीद की भी मुलाकात। IPP की हमायत का ऐलान। मौसमी तगय्युरात का असर। मुल्क में खुश्क सर्दी का तवील स्पेल जारी है। शहरी बारानी रहमत को तरस गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बालाई इलाके तवील खुश्क सर्दी का शिकार। बुखार और नज़ला जुकाम जैसे अमराज में इजाफा हो गया। पंजाब में बच्चे नमूनिया का शिकार होने लगे। सूबे में एक दिन में नमूनिया के 230 केस रिपोर्ट हुए। 7 जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन शहर रहा जिसका पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गिलगित और अस्तोर का दर्जा हरारत -6 जबकि रावलाकोट और कल्लात का -4 तक गिर गया। कराची मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर। बूंदाबांदी के जलतरंग और सर्द हवाओं ने शहर कायद का मौसम मजीद ठंडा कर दिया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद निगाह कम। मोटरवे को कई मकामात से बंद रखा गया। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हद निगाह कम होने पर कई परवाजें ताखीर का शिकार। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 21 परवाजें मनसूख। दर्जनों ताखीर का शिकार। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। मुसाफिर शदीद परेशान। शहरयार अफरीदी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। अडयाला जेल और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के रिकॉर्ड कीपर्स के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस ट्रायल की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करना चाहते हैं। ये सारा केस दस्तावेजात का है, आपने जितनी तैयारी करनी है वो कर लें। इसी हफ्ते केस मुकम्मल करेंगे। एसपी जमील के वकील की समाअत फरवरी तक मुलतवी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हो सकता है कि फिर मैं इस केस में नुमाइंदगी ना कर सकूं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एसएसपी खुद बता सकता है, अदालत को इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे कानून और कानूनी तरीके का पता है। डीसी रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडयाला को नोटिस। समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। फैजाबाद धरना कमीशन की मुदत में तोसी होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त आज सुनेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी। वफाकी हुकूमत ने मुकर्रर वक्त में तोसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया था। अडयाला जेल में आज साइफर केस में समाअत होगी। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसन आजुल करनैन केस सुनेंगे। गुज़श्ता समाअत पर 5 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। मजमूई तौर पर 15 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके। आजम खान ने भी गुज़श्ता समाअत पर बयान दिया था। गैर कानूनी सिम्स के इजरा को रोकने के लिए पीटीए का बड़ा इकदाम। सिमों के इजरा और फालियत के SOPs तब्दील। पहली नई सिम 8 घंटे में फाल होगी, दूसरी नई सिम 7 दिन में फाल की जाएगी। डुप्लीकेट नंबर 8 घंटे में जारी किया जाएगा। पीटीए के मुताबिक नए SOPs 24 जनवरी से नाफिजुल अमल होंगे। एक ही दिन में कई सिमों के इजरा पर फैसला किया गया। जालसाज व्हाट्सएप इंस्टॉल करके किसी और के नाम पर जारी सिम फेंक देते हैं। नए SOP से फ्रॉड के वाकयात कम होंगे। और चीनी शहर ग्वांगडोंग में स्काई स्क्रैपर पर फैशन शो का इनेकाद। फ्रैंकफर्ट क्लाउड नामी शो में 40 ममालिक के सिफारती हुकाम ने भी शिरकत की। रंगारंग बलबूसात पहने मॉडल्स की कैट वॉक। हाजरीन ने जदीद तराश खराश के हामिल पहनावों में खूब दिलचस्पी दिखाई। ज़ायरीन बुलंदियों पर सजे फैशन शो का लुत्फ उठाते रहे।